हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स कॉस 2x माइनस वन अपॉन 2 पाई, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा? ऑल एक्स, ऑल इंटीजर्स पॉइंट, नो एक्स, एक्स विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे फंक्शन में कॉस दे रखा है, तो कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है कॉस एक्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है बेटा, पाई/2 है। ये वाला पार्ट जो है ये पाई है। ठीक है, ये 3 पाई/2 है। मतलब जो कॉस होता है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 मतलब पाई/2 पे जीरो होता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है कॉस की वैल्यू। उसके बाद अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू रहती है वो जीरो रहती है। ठीक है, ये जीरो पे ओपन रहता है, जीरो पे ओपन, 1 पे ओपन रहता है, फिर 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन, फिर 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन, ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई वैल्यू 0.999 दे रखी है तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कंटिन्यूअस चेक करते हैं इंटीजर्स पे, है ना। तो हमने यहाँ पे सपोज आपके पास एफ एक्स दे रखा है, क्वेश्चन में जो एफ एक्स दे रखा है दैट इज जी आई एफ ऑफ एक्स कॉस 2x-1 अपॉन, जो 2 है ना, अपॉन में 2 है उसको हम पाई/2 कर लेते हैं, पाई के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आसानी रहेगी, पाई/2 कर लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे फॉर वी चेक एट x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सपोज एक इंटीजर हमने 1 ले लिया, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होती है? f ऑफ 1 माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की जगह पे 1 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ cos की जगह पे देखो क्या हो जाएगा? cos 2 1 माइनस h -1 और पाई/2। अब आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कि ये 1 माइनस एच लिखा है, एच टेंडिंग टू जीरो है, मतलब 1 में से एक बहुत ही छोटी डिजिट को हम माइनस कर रहे हैं। तो यहां से देखो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स कितनी आ जाएगी? 0.99999 समथिंग आ जाएगी। तो जब ये हो जाएगा तो इट मीन्स ये किसको जाएगा? ये जीआईएफ के अंदर है तो ये जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स जीरो इंटू फंक्शन इज जीरो, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1 माइनस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आपने एफ ऑफ 1 माइनस निकाल लिया। अब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो एफ ऑफ 0 प्लस निकालना है राइट हैंड लिमिट, तो एफ ऑफ 1 प्लस निकालना है हमको। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 प्लस एच आ जाएगा, और कॉस 2 1 प्लस एच -1 और पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब यहां पे सॉल्व करोगे तो देखो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 1 से थोड़ा सा बड़ा, इट मीन ये 1 आ गया इनटू। अब कॉस की तरफ ध्यान दो, तो ये देखो बेटा इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाइड है, और जब आप 1 माइनस करोगे तो ऑड हो जाएगा। तो ऑड, और बाहर क्या है? पाई/2। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑड मल्टीपल पे जो कॉस होता है वो जीरो होता है। ऑड मल्टीपल्स पे कॉस कैसा होता है? जीरो होता है। आप ग्राफ से चेक कर सकते हो, देखो पाई/2 एंड 3 पाई/2 जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे उस पर जीरो होगा। तो इट मीन्स ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ से राइट हैंड लिमिट एफ प्लस, यहाँ से क्या आ गया बेटा? जीरो आ गया। ठीक है, अब हम फंक्शन पे फाइंड करेंगे। जब आप एफ ऑफ 1 पे फाइंड करोगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 इंटू कॉस, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 - 1 अपॉन 2, और सॉरी पाई/2 बाहर लिखा था। ठीक है, तो ये पाई/2 ये हो गया आपके पास।
तो अब यहां से आपने देखा तो ये क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, इंटू कॉस पाई बाई टू, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। इट मीन्स फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह 2 3 4 सब पे कंटिन्यूअस होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज continuous, function is continuous at all x belongs to integer। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है डिसकंटिन्यूअस एट, यहाँ पे तो सब पे कंटिन्यूअस, तो नो एक्स आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।